अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैविंग साइड्स AB एंड AC बोथ आर इक्वल इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर. Measurement BC and CD both are equal to 3.8 centimeter and AD is 2.8 centimeter. And second part is on the side BC construct a triangle equal in the area of the quadrilateral ABCD. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके पॉइंट्स होंगे ABCD. सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. अब ये सारी जो आपको मेजरमेंट्स बुक पर दी हुई थी, AC इज़ 5.3 सेंटीमीटर, BC CD इज़ 3.8 सेंटीमीटर एंड AD इज़ 2.8 सेंटीमीटर. ये सारी मेजरमेंट्स मैंने पेज पर लिख ली हैं. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले कौन सी साइड ड्रा करेंगे, हमें इसे सेकेंड पार्ट को भी ध्यान में रखना है जिसको लिखा हुआ है ऑन दी साइड BC. ठीक है, तो BC की साइड पे हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है. तो सबसे पहले हम BC साइड ड्रा करेंगे. BC मेजरमेंट कितनी है हमारे पास, बुक को थोड़ा साइड पे कर लेते हैं. और BC मेजरमेंट कितनी है हमारे पास, BC मेजरमेंट है 3.8 सेंटीमीटर. 3.8 सेंटीमीटर हम लाइन लगा लेंगे, लेकिन हम लाइन बुक पेज के साइड पे लगाएंगे. तो सबसे पहले BC साइड हम ड्रा कर लेते हैं और पेज के आपने राइट हैंड साइड पे लाइन ड्रा करनी है. तो BC मेजरमेंट कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर. 3.8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लें. ये आपके पास 3 है, ग्रेटेस्ट लाइन 5 है, 6 7 8. तो 3.8 आपका यहाँ तक बनता है. ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 3.8 तक मैंने डॉट लगा लिया है. 3.8 तक लाइन लगा दें आप. ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम नेम देंगे BC का. क्योंकि हम पहले BC साइड ड्रा कर रहे हैं. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, BC साइड तो हमने ड्रा कर ली, इसके ऊपर हम टिक लगा लेते हैं कि ये साइड हम ड्रा कर चुके हैं. इसके बाद हम साइड ड्रा करेंगे CD, वो भी कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर. तो हम अपनी कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे. आप स्केल से मेजर कर लें. 3.8 यहाँ तक 3.8. तो अब देखें CD आपके पास मेजरमेंट है, तो आप किस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे. आपके पास जब आप इस फिगर को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आपके पास सीक्वेंस से पॉइंट आ रहे होंगे A B C D. इसका मतलब है यहाँ पर पॉइंट D होगा. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट D होगा, तो फिर मेजरमेंट CD हमारे पास ये वाली आएगी. ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे यहाँ A और यहाँ D लिख दें, वो फिर सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी. यहाँ पर A C B D आ जाएगा, जबकि बुक पर कहा है ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करें. हम C से रखकर यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे 3.8 सेंटीमीटर की. ठीक है, हो गया यहाँ तक. अब जो भी यहाँ पे एक सेकंड आर्क आएगी और उससे जो पॉइंट आएगा उसको हम D का नेम देंगे. इसका मतलब है हम CD मेजरमेंट भी ड्रा कर चुके हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम AB मेजरमेंट 5.3 सेंटीमीटर ड्रा कर लेते हैं. लेकिन AB मेजरमेंट ड्रा कैसे करेंगे, अब आपको मैंने बताया था ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D होगा. इसका मतलब है कि आपके पास इस पॉइंट A और B की मेजरमेंट ये है, तो पॉइंट B से रख के आप इस तरफ आर्क लगाएंगे तो वो मेजरमेंट आएगी AB 5.3 सेंटीमीटर. आपके पास 5 है, 1 2 3, यहाँ तक हम अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे. 5.3 सेंटीमीटर B पे रख के आपने यहाँ आर्क लगानी है. ठीक है, B पे रख के आपने आर्क लगा दी. उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास AB साइड भी ड्रा हो गई है. अब AC साइड 5.3 है. A आपके पास ये पॉइंट आएगा बाद में. AC ये वाली मेजरमेंट होगी आपके पास. ठीक है, इसका मतलब है कि आपने C से रख के 5.3 सेंटीमीटर C पॉइंट से रख के यहाँ पर आर्क लगानी है. ये दोनों आर्क्स मैच नहीं की, तो हम B पॉइंट से रख के अगेन
ये आर्क यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, आपके पास अब ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आप ए का नेम देंगे, ए, क्योंकि ये आपके पास पॉइंट ए है। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर अभी सी पॉइंट आया नहीं क्योंकि हमारा एक पॉइंट रहता है। ए सी हम ड्रा कर चुके हैं, ए डी मेजरमेंट रह गई है 2.8 सेंटीमीटर। अब आप अपने कंपास को 2.8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 2 5 6 7 8, ये आपके पास 2.8 सेंटीमीटर आपकी कंपास ओपन हो गई। पॉइंट सी से रख के आपके पास था ए डी, सॉरी ए डी है, तो आपने ए पे रख के इस तरफ आर्क लगानी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ए डी, पॉइंट ए से रख के इधर हमने आर्क लगानी है। अब इन दोनों को आर्क्स को मैच करने के लिए हम देख लेते हैं कि ये आपके पास डी पॉइंट था, तो सी डी मेजरमेंट कितनी थी, 3.8। तो आप 3.8 सेंटीमीटर कंपास ओपन करें और सी पॉइंट पे रख के इनको आप मैच कर दें। ये हो गया सी, इस पॉइंट को आप डी का नेम दे देंगे। ठीक है, आपके पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब आप इन्हें मैच कर दें, ए को पॉइंट बी के साथ मैच कर दें, ए को पॉइंट बी के साथ मैच कर दें, और सी को पॉइंट डी के साथ, और ए को पॉइंट डी के साथ। डन, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बन गई है। यहाँ तक हमारा इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी बुक पर सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और उसको करेंगे कि सेकंड पार्ट क्या था। ऑन दी साइड बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन एरिया टू दी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब हमने यहाँ पर साइड बी सी पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम बी सी साइड, आपके पास ये है, आप बी सी साइड की लाइन बढ़ा देंगे। अब इसकी कोई मेजरमेंट आपके पास नहीं है, बस आप इस पे लाइन लगाकर अब आपने बी सी की साइड पर डॉटेड लाइंस लगानी है। इसकी कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है आपके पास। आप इस तरह से एक लंबी सी लाइन लगा सकते हैं और यहाँ पर आप इसे एरो लगा देंगे। डॉटेड लाइंस हम लगा चुके हैं। इसके बाद अब हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक एंगल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बी डी साइड पर एक डायगोनल ड्रा कर लेंगे, जिससे हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, आपने इधर डॉटेड लाइंस लगा लेनी है। डॉटेड लाइंस लगाने के बाद आपके पास यहाँ पर अब एक एंगल आएगा, लेकिन किस तरह से आप क्या करेंगे, आपने अपनी कंपास को इतना ओपन करना है कि आप हाफ सर्कल ड्रा करें। ठीक है, अपनी कंपास को हम नॉर्मल इतना ओपन कर लेते हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बाद हमने इस पॉइंट पे रख के हाफ सर्कल ड्रा करना है और सिर्फ डॉटेड लाइन से नीचे मूव नहीं करना। अब आपके पास ये जो एंगल आया ना, ये आपके पास ये हाफ सर्कल है जो आप एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए ड्रा करते हैं। अब इतनी मेजरमेंट आपने पॉइंट ए से रख के आपने यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रा कर लेना है। ठीक है, अब एंगल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेजरमेंट आ गई आपके पास। यहाँ पे आप इतनी ओपन करने के बाद यहाँ आर्क लगा देंगे। सेम मेजरमेंट रख के आपने इस पॉइंट पे इधर आर्क लगानी है, और अब इस आर्क को बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने ज्वाइन करना है। पॉइंट ए को इस आर्क के साथ, इसके साथ और फिर इसके साथ। जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप देखें ये लाइन जब आप ड्रा करेंगे डॉटेड लाइंस, तो ये इसके पैरेलल होगी। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं कि वो किसी भी पॉइंट पे आके एक दूसरे को टच नहीं करती। तो आपने इस पॉइंट को मैच करना है, फिर इस पॉइंट को, और यहाँ पर रख के डॉटेड लाइन लगा देनी है इस तरीके से। डॉटेड लाइन नीचे वाली डॉटेड लाइन से जिधर मैच करेगी उसको पी पॉइंट का नेम दे दें। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इन्हें मेंशन करें एरो के साथ कि दीज आर पैरेलल लाइंस। इसके बाद आपने पॉइंट डी को पॉइंट पी के साथ मैच करना है और फुल लाइन लगा देनी है। इस पी पॉइंट को भी आप बी के साथ मैच कर दें। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ क्या किया हमने, उन्होंने कहा था बुक में कि आपने एक ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमारा क्या सेकंड पार्ट था, ऑन द साइड बी सी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन द एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी।
तो जो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट की है वो कौन सी ट्राइंगल है, PDC। तो एरिया ऑफ PCD कर लें आप, PCD इज इक्वल टू द क्वाड्रिलेटरल, बुक पर क्या है ABCD, तो ABCD यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। अगर आप फार्मूला लगा के इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वल मेजरमेंट्स आएंगी। यही हमने प्रूफ करना था। लास्ट पे जब आप पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ये लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास ये पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से मैच करना है। तो हमने क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन पॉइंट्स को मेंशन नहीं था किया। AB मेजरमेंट कितनी है, AB मेजरमेंट 5.3 सेंटीमीटर है, AC मेजरमेंट 5.3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डायग्राम इस तरफ से लिया था। BC मेजरमेंट 3.8 है, CD मेजरमेंट कितनी है 3.8 सेंटीमीटर, और AD आपके पास 2.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।